मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देख लीजिए ना, क्या हुआ वहाँ पर। आज तक वहाँ पर जिन बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया वो बच्चियाँ आज तक सिसक रही हैं, रो रही हैं और पूछ रही हैं कि वो मूछ वाले अंकल और वो तोंद वाले अंकल कौन हैं। क्या आज तक बिहार की सरकार ये बता पाई है, उन बच्चियों के साथ न्याय हो सका है कि वो मूछ वाले अंकल और तोंद वाले अंकल कौन थे। यहाँ पर पुलिसिया राज है। अगर उस थाने में अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसके फुटेज को सार्वजनिक किया जाए, और अगर उस थाने में सीसीटीवी नहीं है तो इस पर भी स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है। जिस जिले में भी घटना होती है, जहाँ पर भी होती है, इसी प्रकार छोटे प्यादों पर, छोटे लोगों पर कार्रवाई करके जिनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है उसमें जो निचले पायदान पर होते हैं उन पर कार्रवाई करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। कैसा प्रशासन है, महिला को गिरफ्तार कर दिया जाता है, 3 दिन बाद मौत हो जाती है और पुलिस कहती है कि 3 महिला कर्मी पुलिस को हम निष्कासित डिसमिस कर दिए हैं या निकाल दिए हैं या कुछ भी कर दिए हैं। भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र में एक महिला को जो है गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा। महिला को 3 दिन थाने में रखा जाता है और 3 दिन के बाद उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। पुलिस वाला का कहना है कि महिला ने जो है क्या किया कि शौचालय में जाकर फांसी लगा लिया, यानी कि गमछा उमछा से जो है बांध कर लटक गई। वहीं जो स्वजन है यानी उनके जो परिवार है उनका कहना है कि महिला की जो है पिटाई की गई है, और दैनिक भास्कर का ये अखबार भी ये बता रहा है कि महिला के जो जिस्म है, जो उसकी बॉडी है, उस पर घाव मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि महिला को जो है वहाँ मारा गया है और उसके बाद जो है उसकी जान चली गई। लेकिन पुलिस का तर्क ये है, वहाँ के एसपी हैं विनय तिवारी, उनका तर्क है कि नहीं महिला जो है फांसी लगा ली है। इस पर हम बात करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं प्रशांत मंडल जी, कैसा प्रशासन है, महिला को गिरफ्तार कर दिया जाता है, 3 दिन बाद मौत हो जाती है और पुलिस कहती है कि 3 महिला कर्मी पुलिस को हम निष्कासित डिसमिस कर दिए हैं या निकाल दिए हैं या कुछ भी कर दिए हैं, किसी की जान चली गई। देखिए, हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष हमेशा से यही तो कहते आए हैं ना, बिहार में सुशासन का राज नहीं है, बिहार में कुशासन का राज है, बिहार में दुशासन का राज है। और इनकी इस बातों पर एक तरह से मुहर माननीय न्यायालय ने भी लगा दिया था। माननीय न्यायालय की क्या टिप्पणी थी, बिहार में पुलिसिया राज है। ऐसा लग रहा है कि सुशासन का राज है या किसी प्रकार से जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार चल रही है। यहाँ पर पुलिसिया राज है। बिल्कुल सही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। हम अपनी पार्टी के तरफ से, अपने नेता के तरफ से इस घटना की कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और एक जांच कमेटी का गठन हो, अच्छे से उस जो भी मामला है वो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। एक अति पिछड़े समाज से आने वाली महिला है शोभा देवी, 3 दिन 4 दिन के लिए आप उनको पुलिस कस्टडी में रखते हैं और पुलिस कस्टडी में रहते हुए उनकी मौत हो जाती है। एक संदेहास्पद परिस्थिति में उनकी मौत हो रही है। अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, इस सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, इस सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है, पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के अंडर आता है। गृह विभाग किसी मुख्यमंत्री के ही अधीन आता है। ये यहाँ पर बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से देखिए, अगर इन लोगों को लग रहा है कि चूंकि वो एक गरीब महिला है, अति पिछड़े समाज से आने वाली महिला है, आप इस मामले को, जैसा कि अक्सर बिहार में गंभीर मामलों में किया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है, एक झूठी रिपोर्ट बना दी जाती है, मनचाहे अफसर के द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जाती है, उनके द्वारा मनचाहा रिपोर्ट बनाकर रफा दफा किया जाता है। आप लोगों को स्पष्ट कह दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कह दे रहे हैं, उस अभागी महिला के परिजनों से कह दे रहे हैं, आपकी इस दुख की घड़ी में राजद परिवार आपके साथ है। उस महिला के साथ जो भी घटना घटित हुई है, जिस परिस्थिति में भी ये घटना घटित हुई है, मामले की तह तक हम लोग पहुँचेंगे। और मैं तो कोशिश करूँगा, इसमें अति पिछड़े समाज की महिला है, मैं भी कोशिश करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी बात करूंगा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू से भी बात करूंगा कि एक जांच कमेटी गठित की जाए राजद की ओर से, और हम लोग मौके की, जहां पर ये घटना हुई है, जो वारदात हुई है, वहां का हम लोग मुआयना करें और जिस प्रकार भी जो भी बात रही है, जो भी परिस्थिति रही है, हम लोग उसको देखेंगे और बिल्कुल अंत तक ये लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। विनय तिवारी हैं सर, वहाँ एसपी हैं, उनका कहना है कि महिला शौचालय में जाकर जो है फंदे से लटक गई। पहला चीज़ ये बताइए सर
कि अगर कोई महिला शौचालय में भी जाती है तो उसके साथ महिला सिपाही रहना अनिवार्य है। अगर एक महिला गिरफ्तार होती है तो उसके साथ रात हो या दिन हो एक महिला सिपाही हमेशा रहती है। तो किस प्रकार का ये प्रशासन चल रहा है? देखिए, यही तो आप कोई भी काम उठाइए, किसी भी कार्य को देखिए, हर जगह प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। आप एक तो आपके कस्टडी में रहते हुए इस महिला की मौत हुई है, संदेहास्पद स्थिति है। आपका पुलिस जो भी थाने में जहाँ पर भी वो थी, आपकी व्यवस्था क्या है वहाँ पर कि एक महिला, अगर हम विनय तिवारी जी की ही बात को मानते हैं जो कि अभी संदेह के घेरे में है, मैं इसको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। एक महिला बाथरूम जाती है और गमछा लगाकर, जैसा कि उन्होंने कहा है, गमछे लगाकर फांसी के फंदे पे झूल जाती है। तो आपकी व्यवस्था क्या है थाने के अंदर, जेल के अंदर? आपने क्या व्यवस्था कर रखी है भाई? यहाँ पर तो दो जगह चूक हुई है ना। एक तो मामला एक तो मौत हो रही है, फिर वो किस स्थिति में मौत हो रही है, वो इस तरह से करने में, अगर यही घटना हुई है तो वो सफल क्यों हो गई? साथ में जो भी उसके गई होंगी, जो भी महिला सिपाही रही होंगी, जो भी कर्मी रही होंगी, उन्होंने क्या किया? ऐसा को अभी हटा दिया गया है। देखिए, ये हमेशा से आई वॉश करने वाली ही सरकार है। जिस भी घटना में, जिस भी जगह पर ये फंसती है, हमेशा छोटे प्यादों पर ही कार्रवाई की जाती है। हमेशा से हम लोग ये कहते आए हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी ये कहते आए हैं। आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देख लीजिए ना, क्या हुआ वहाँ पर। आज तक वहाँ पर जिन बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, वो बच्चियाँ आज तक सिसक रही हैं, रो रही हैं और पूछ रही हैं कि वो मूंछ वाले अंकल और वो तोंद वाले अंकल कौन हैं। क्या आज तक बिहार की सरकार ये बता पाई है, उन बच्चियों के साथ न्याय हो सका है कि वो मूंछ वाले अंकल और तोंद वाले अंकल कौन थे? हर जो भी घटना होती है, जिस जिले में भी घटना होती है, जहाँ पर भी होती है, इसी प्रकार छोटे प्यादों पर, छोटे लोगों पर कार्रवाई करके, जिनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है उसमें जो निचले पायदान पर होते हैं, उन पर कार्रवाई करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। और अधिकांश जगह पर देखा गया है कि ये लगभग सफल भी होते हैं। लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं इस बार कि बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है, अति पिछड़ी महिला से जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग सड़क पर उतर कर भी आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। एक चीज़ और है सर, हाई कोर्ट का पिछले दिन एक और जजमेंट था कि जो भी थाने हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। तो क्यों नहीं लगते हैं कैमरे? मुख्यमंत्री आवास में इतना जल्दी लग जाता है, एमएलए लगा लेता है, एमपी लगा लेता है, लेकिन थाने में क्यों नहीं लगते? कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सबसे ज़्यादा अगर मानवाधिकार का उल्लंघन कहीं हो रहा है तो भारत के थाने में हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, ये लोग जासूसी कराने वाली ही सरकार है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजों का, बड़े बड़े अधिकारियों का, विरोधी दल के नेताओं का पेगासस के माध्यम से जो भी सर्विलेंस और जो भी जासूसी करवाई जा रही थी, आपको पता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर किस प्रकार लगातार क्लोज सर्किट कैमरे जो होते हैं, सीसीटीवी जो होता है, वो हमेशा इंस्टॉल करने की इनकी कोशिश रहती है कि कौन आया कौन गया, ये जासूसी करते रहे। लेकिन जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर आपकी कार्यशैली में, जहाँ पर आपकी कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, वहाँ पर आप लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। आखिर क्या, आप सरकार को तो बताना होगा ना। अगर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि थाने में बिल्कुल जहाँ पे भी इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, वहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखना है। तो अगर उस थाने में अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसके फुटेज को सार्वजनिक किया जाए, और अगर उस थाने में सीसीटीवी नहीं है तो इस पर भी स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है। जब भी बात पारदर्शिता की होगी, जब भी बात जवाबदेही की होगी, जब भी बात अपनी किसी भी घटना को लेकर उनके ऊपर आएगी, अगर सरकार की छवि पर आती है, तो ये इसी प्रकार से रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और लोगों का ध्यान भटकाकर किसी दूसरे मुद्दे में भटकाकर मामला को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। महिला के शरीर पर जो है घाव के निशान मिले हैं, तो कहीं ना कुछ मारा गया होगा तभी तो आया होगा। स्पष्ट है ना, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी पूरी तरह से हम लोगों के पास नहीं आई है, लेकिन जैसा अखबार में आया, जो हमने पढ़ा है कि महिला के शरीर पर चोट के काफ़ी निशान पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती या मारपिटाई की गई है। तो एक उच्च जांच कमेटी का निश्चित रूप से गठन होना चाहिए। और मैं, जैसा मैंने कहा, मैं अपने नेता से भी बात करूंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, एक गरीब परिवार है, अति पिछड़े समाज से आने वाली महिला है, तो न्याय मिल सके, सम्मानजनक
जो भी कार्रवाई है वो हो, तो उसके लिए एक जांच कमेटी का निश्चित रूप से गठन किया जाना चाहिए। और हम और राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में बिल्कुल ढिलाई किसी भी स्तर पर नहीं बरतेगी, न बरत रही है। हम लोग हर चीज़ की जानकारी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बताइए, अगर आपके घर की महिलाएं रहें और 3 दिन थाने में रख लिया जाए, उसके बाद उसकी मौत हो जाए, और एसपी का कहना है कि शौचालय में गई और फंदा लगा करके जो है उसकी जान चली गई, यानी वो आत्महत्या कर ली, ये किसी प्रकार से भी जो है तार्किक बातें नहीं हैं। अगर वो गई तो आपके पास हमेशा महिला सिपाही रहना है, रात हो या दिन हो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 24 घंटे में आप उसको काहे नहीं कोर्ट में जो है हाजिर किए, कोर्ट में हाजिर किया, हो सकता है उनको लिया गया होगा कि फिर से इनको हिरासत में रखा जाए। लेकिन ये कैसा तर्क है कि शौचालय गई और वहाँ जो है फंदे से लटक गई। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस मामले में जो भी संबंधित अधिकारी इस मामले को संज्ञान लें और इसकी अच्छी से जांच करें। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।